हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। ओके, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। व्हाट्स द नेम? ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। ओके, सो कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर शोन इन फिगर 3.1। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको इसको देखना है और डिस्कस करना है। डिस्कस द वेदर कंडीशन शो इन दिस पिक्चर। यहाँ पे जो है वेदर की कंडीशन दी है, ठीक है। तो इसको आपको डिस्कस करना है। पहले इसमें ये दो लोग जो है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? इट इज़ वेरी सनी डे, द विंड्स हैज स्टॉप ब्लोइंग। तो ये जो है बहुत ही गर्म मतलब हो रहा है, सनी डे है। और विंड जो है, हवा जो आना है वो बंद हो चुका है, आ नहीं रही है। और आई फोर्सी सैंडस्टॉर्म, और मुझे लग रहा है कि अब जो है सैंडस्टॉर्म होगा। सो लेट्स गो क्विकली इनसाइड द होम हाउस। तो जल्दी जल्दी हम घर चले जाते हैं। ये रेगिस्तान का इलाका है और वहाँ का जो मौसम होता है वो एक बहुत सनी होता है। तो वहाँ पे जो है कभी भी मतलब एयर जो है, हवा जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ओके, और अब जब हवा चलने लगती है तो वो रेत जो है वो उड़ने लगती है, तो वो आंखों में वगैरह जा सकती है। इसलिए वो कह रही है कि अभी हमें घर जाना चाहिए। यस, इवन आई फील द सेम। वो भी बोल रही है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सो नेक्स्ट पिक्चर देखो आप, उसमें क्या लग रहा है, हो रहा है। वो गर्मी से बहुत परेशान है। बड़ी इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज जो है बहुत ज़्यादा हॉट है। हॉट कब रहता है? जब समर होता है, ठीक है। सो यस, सो हम आई एम लिटरली सोक। मैं तो पूरा भीग गया हूँ बिकॉज ऑफ द स्वेट, पसीने की वजह से। तो यहाँ पे जो है समर सीजन का जिक्र हो रहा है। सो चिल्ड्रेन कम फास्ट, वियर योर स्वेटर एंड देन प्ले अगेन। तो ये जो है मम्मी क्या कह रही है बच्चों को कि चलो बेटा अंदर चलो, जल्दी से स्वेटर पहन लो और उसके बाद में फिर लगे तो आप खेलो। मतलब ये ठंडी का मौसम दिया हुआ है। तो मम्मी प्लीज़ वेट, लेट अस प्ले प्लीज़। वो बोल रही है बच्चे कि रुको मम्मी, हम थोड़ा खेल लेते हैं और फिर चलते हैं। तो ये जो है विंटर का मौसम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देन यही इसी के बारे में जो है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो आगे दिया हुआ है। जनरली वी कीप टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन। जनरली जो है हम बातें करते रहते हैं वेदर की कंडीशंस के बारे में। सो वी कैन आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशन थ्रू द कन्वर्सेशन अबव। और हमें जो है ऊपर जो कन्वर्सेशन चल रहा था उससे भी पता चला है कि वेदर कंडीशन से क्या होता है। सो वी एक्सपीरियंस द डैम्पनेस और ड्राइनेस इन द एयर थ्रू आउट द ईयर। और ये जो एक्सपीरियंस हम पूरे साल भर में लेते रहते हैं। द चेंजेस ऑकरिंग इन द वेदर कंडीशन इन डेजर्ट एरिया, मतलब डेजर्ट एरिया में जो भी चेंजेस होते हैं वो भी हमने देखा ऊपर। कोस्टल एरियाज में जो है किस तरह से वेदर में चेंजेस होते हैं। और माउंटेन्स एरिया जो है इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर। ओके, माउंटेन एरिया के बारे में भी हमने ऊपर देखा। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? राजस्थान लाइज इन अ रीजन विथ ड्राई एंड हॉट एयर। तो राजस्थान ऐसा एक इलाका है जहाँ पे ड्राई एयर होती है और हॉट एयर होती है। मतलब वो जो एयर होती है बहुत ही हॉट होती है। ओके, देयर इज अ हार्डली एंड मॉइस्चर। वहाँ पे मॉइस्चर होता ही नहीं है एयर में। पानी कम होने की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता है। सो पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ, और इसीलिए जो है वहाँ के लोग जो है कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, लूज वाले। नेक्स्ट सेकंड वन जो है, कश्मीर वैले लाइज इन अ रीजन विथ कोल्ड एंड ड्राई एयर। और कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे जो है कोल्ड एयर चलती है, मतलब ठंडी हवाएं चलती है। और ड्राई एयर होता है, एयर जो है ड्राई होता है। मॉइस्चर इज मिनिमम इन द एयर। वहाँ के जो एयर में जो है मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है। सो पीपल कवर देमसेल्व्स विथ वार्म क्लॉथ। और इसीलिए जो है वहाँ के लोग जो है अपने आप को जो है गर्म कपड़ों से
ढक देते हैं। एंड थर्ड जो है, इन मुंबई द एयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। और मुंबई जैसे शहर में जो है एयर कैसी होती है, हॉट होती है और ह्यूमिडिटी होती है उसमें। सो देयर इज़ द प्रपोर्शन ऑफ अ मॉइस्चर इज़ वेरी हाई इन द एयर। वहाँ पे जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। इन एडिशन इफ डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई, और उससे और एक बात होती है कि वहाँ का क्लाउड जो है वो डार्क होता है, कवर होता है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेस, और उसकी वजह से जो है डार्क क्लाउड की वजह से मॉइस्चर जो है और ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इन द अबाउट डिस्कशन द वर्ड्स हॉट, मॉइस्ट, कूल एट्सेट्रा शोज द कंडीशन ऑफ द एयर। ये जो वर्ड्स हमने ऊपर देखे थे, हॉट, मॉइस्ट, कूल, जो है ये क्या बताती है, कंडीशन बताती है एयर की, हवा की। दे रिलेट टू द कंटेंट्स ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, और इसका रिलेशन जो है हवा में जो मॉइस्चर होता है उससे होता है। मॉइस्चर इन द एयर इज इनविजिबल, और ये जो मॉइस्चर है वो हमें दिखता है क्या, नहीं, इनविजिबल है, बट इट इज़ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है एयर में, विच इज़ टेकन इनटू कंसिडरेबल व्हाइल डिस्कसिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेसेस। और अगर हम किसी और प्लेसेस के बारे में अगर इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो इससे हमको और पता चलता है। फॉर प्रेसिपिटेशन टू ऑकर in any place present of a moisture in the air is very important। तो ये जो मॉइस्चर है एयर में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, think about it। During winters when you excel on the glass of your mirror, what happens if you try to do this in summer? Why doesn't this happen? Okay। सो विंटर में जो है जब हम हवा बाहर निकालते हैं और मिरर के सामने आकर अगर हमने हवा निकाला तो क्या होता है, एक धुआं सा निकलता है ना, देखा होगा आपने। और समर में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सो दैट्स यू थिंक अबाउट इट। ओके, next point is the evaporation। okay, evaporation is the process of converting winter into steam। मतलब इवेपोरेशन क्या है, जो वाटर जो है वो स्टीम में बदलता है। जो जब हम मतलब खाना बनाते रहते हैं, तो जब भी खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें से स्टीम निकलते रहती है, आप देखते हो। तो वो स्टीम जो है इवेपोरेट होके कहाँ जाती है, क्लाउड्स में जाती है, और उसके फिर वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम और वाटर वेपर। बिकॉज ऑफ द सन हीट, सन जो है बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से द वाटर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ पे का जो वाटर है गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, वो जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द विंड। और ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, वो किस पे डिपेंड होता है, ड्राइनेस, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द विंड। विंड की स्पीड कैसी है उस पर जो है ये डिपेंड होता है। ये तीन बातों पे डिपेंड होता है। इफ द एयर इज ड्राई एंड हॉट, अगर एयर जो है हमारा वातावरण जो है ड्राई है और हॉट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, ऐसे वक्त में जो है इवेपोरेशन जो है इंक्रीज होता है। तो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कंटिन्यू इवन इन ड्राई एंड कोल्ड एयर। और ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का कंटिन्यू होते रहता है इवन इन ड्राई एंड कोल्ड एयर, अगर ड्राई एयर हो या फिर कोल्ड एयर हो। ऑन द अदर हैंड इवेपोरेशन ऑकर्स वेरी स्लोली इन मॉइस्ट एयर, लेकिन अगर एयर मॉइस्ट है तो वहाँ पे इवेपोरेशन जो है बहुत स्लोली होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, देन इवेपोरेशन ऑकर्स रैपिडली। अगर उस एरिया की जो है वेलोसिटी एंड टेम्परेचर अगर हाई है एयर में, तो इवेपोरेशन जो है रैपिडली होता है। एंड इफ द विंड इज ब्लोइंग स्लोली, अगर वहाँ पे हवा चल रही है धीरे धीरे, एंड द एयर इज कूलर, अगर हवा जो है ठंडी है, सो देन इवेपोरेशन ऑकर स्लोली। तो ऐसे वक्त में जो है इवेपोरेशन स्लोली होता है, ठीक है। आपको समझ में आया यहाँ तक? यूज़ योर ब्रेन पावर, हमको ब्रेन पावर का यूज़ करना है और ये जो है करना है। इन विच सीजन डू द क्लोथ्स ड्राई फास्ट,
कौन सा सीजन है क्लोथ्स ड्राई फास्ट होता है, वो मालूम है आपको। इन विच सीजन डू द क्लोथ्स टेक टाइम टू ड्राई, ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें क्लोथ्स जो है जल्दी सूखते नहीं हैं, व्हाट कुड बी द रीज़न, तो ये आपको बताना है। अब ये बहुत ही ईजी है, ये हो भी चुका है हमारा 7th में वगैरह। ओके, ह्यूमिडिटी इन द एयर। अब ये ह्यूमिडिटी जो है एयर में होती है वो कैसे होती है, द प्रपोर्शन ऑफ अ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। मतलब वाटर वेपर्स जो है, हाँ, जो इवेपोरेशन से निकल रहे हैं, तो वो जो वाटर वेपर्स है वो एयर में अगर रुक के रहते हैं, मतलब रहते हैं, तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो आप, द प्रपोर्शन ऑफ अ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आ सकता है। द ड्राइनेस ऑफ डैम्पनेस ऑफ द एयर डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर। और ये जो ड्राइनेस है या फिर एयर का ड्राइनेस है या फिर डैम्पनेस है, तो किस पे डिपेंड होता है, वाटर के प्रपोर्शन, वाटर वेपर्स के प्रपोर्शन पे डिपेंड्स होता है। समझ में आया इतना। एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली। और एयर जो है मॉइस्चर को कब पकड़ के रखता है, मतलब मॉइस्चर जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी में एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही होता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, एज एयर कूल्स डाउन, अगर एयर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है। दिस इम्प्लाइज दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर दैन कोल्ड एयर। हाँ, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि वार्मर एयर जो है, वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर। वार्म मतलब थोड़ी सी गर्म जो एयर होती है वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक पकड़ के रखती है दैन कोल्ड एयर, मतलब ठंडे एयर के से। ठीक है, एट अ सर्टन टेम्परेचर द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर बिकम इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ अ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट। और कुछ जो टेम्परेचर है, सर्टन टेम्परेचर पे द मॉइस्चर जो होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर की, वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाती है जितना कि वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, दिस कंडीशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड saturation of air. So this is a question here, what are called the saturation of the air. What is meant by saturation of the air? So at a certain temperature, इसको ध्यान में रखना है आपको, at certain temperature पे जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है एयर की वो इक्वल हो जाती है, इक्वल प्रोपोर्शन हो जाती है जितना कि एयर में मॉइस्चर होता है। सो दिस इज कॉल्ड एंड एयर सैचुरेशन ऑफ द एयर। ओके, समझ में आ गया ये आपको। ट्राई दिस। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, टेक अ कैलेंडर ट्रे विच इज डीपर इन द सेंटर। एक ट्रे लेना है जो डीप होना चाहिए वो सेंटर से। यहाँ पे जो दिया है ना ये ट्रे डीप है अंदर से थोड़ा सा। देन टेक अ पीस ऑफ अ स्पॉन्ज, फिर एक क्या लेना है, पीस ऑफ अ स्पॉन्ज लेना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये जो है स्पॉन्ज है। ठीक है, पीस ऑफ अ स्पॉन्ज लेना है। ऑन द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रे मेक होल विद द हेल्प ऑफ नेल्स। और ये जो फ्लैट पार्ट है यहाँ पे होल किए हैं, ये दिख रहे हैं आपको होल, ये यहाँ पे ऐसे होल किए गए हैं, होल्स विद द हेल्प ऑफ नेल्स। किससे किए हैं, नेल से, खीले से। ठीक है, कीप द स्पॉन्ज ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रे, उसको सेंटर में रखना है। देन मेक श्योर देयर इज नो वाटर इन द स्पॉन्ज। आपको देखना है कि स्पॉन्ज में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, पोर वाटर ऑन द स्पॉन्ज विथ अ बिग स्पून। अब क्या करना है, एक बिग स्पून लेना है, चम्मच लेना है, और उससे उसमें ये स्पॉन्ज पे जो है वाटर डालना है यहाँ पे। ठीक है, द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप शुड नोट हाउ मेनी स्पून्स ऑफ वाटर हैव बीन पोर्ड। आपको नोट करना है कि कितने स्पून आपने जो है पानी के उसमें डाले हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ये करना है कि पोरिंग वाटर विद द स्पून टिल द स्पॉन्ज बिकम वेट एंड वेट विथ वाटर। तब तक डालना है जब तक ये स्पॉन्ज जो है पूरा पानी से गीला नहीं हो जाता है। ठीक है, नोट व्हाट हैपन्स इफ यू कीप पोरिंग वाटर इवन आफ्टर दैट।
और नोट करते रहना है कि हम पानी डालते वक्त उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर बाद में जो है नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स देने हैं हमको। ठीक है, यहाँ पे पानी डालते हुए दिख रहा है आपको, ये स्पून से इसको गीला कर रहा है। ठीक है, next, so there is given a question, what happened to the water which was poured initially। शुरुआत में जो जब हमने पानी डाला तो वो क्या हुआ। then when you were pouring water on the sponge, what did you expect, अगर बाद में हमने जो ज़्यादा वाटर डाला तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। what happens when you poured more water on the sponge, हमने फिर ज़्यादा एकदम ज़्यादा पानी डाला तो क्या हुआ उसमें। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, और क्या कंक्लूजन निकलता है वो आपको वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी वो पिक्चर्स दिया हुआ है। अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज दैट द एयर इज लाइक द पीस ऑफ अ स्पॉन्ज। तो एयर व्हाट द सपोज दैट द एयर इज लाइक द पीस ऑफ स्पॉन्ज। तो एयर क्या है, एक ये जो हमने स्पॉन्ज लिया था उसके जैसा एक पीस है। ठीक है, हाउ मेनी स्पून ऑफ वाटर डज द स्पॉन्ज एब्जॉर्ब, स्पॉन्ज जितना एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर रहा है वो हम देख रहे हैं। आफ्टर द स्पॉन्ज इज फुल ऑफ वाटर, और जैसे ही स्पॉन्ज जो है फुल ऑफ वाटर हो जाता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टार्ट ट्रिकलिंग आउट। तो वहाँ का पानी जो है फिर निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आया आपको। वन कैन टेल द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ अ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द वाटर ट्रिकल डाउन द स्पॉन्ज बाय ऑब्जर्वेशन। और हम जो जब पानी डाल रहे हैं चम्मच से स्पून से धीरे धीरे, तो हमको समझ में आ रहा है कि हमने कितना पानी उसमें डाला है, और जब ज़्यादा पानी हो रहा है तो वो कब जो है वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पॉन्ज इज फुलफिल्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब पानी निकलने लगा तो समझ जाना चाहिए हमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो स्पून की थी, स्पंज की थी, वो खत्म हो गई। दिस मेक्स इट मतलब यहाँ पे मेक्स इट सैचुरेटेड, मतलब वो जो है सैचुरेटेड हो रहा है। समझ में आ रहा है ये, ऊपर दिया है हमने। सिमिलरली व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ अ मॉइस्चर इन द एयर एक्सीड इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, precipitation in the form of a rain or snow occurs on the earth। तो जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर के पार्टिकल्स की जो है ख़त्म हो जाती है, मॉइस्चर को मतलब अंदर लेने की, तो क्या होता है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, और जो है वाटर रेन के रूप में जो है पानी नीचे गिरता है, और स्नो के रूप में वो अर्थ पे रिटर्न आता है। समझ में आया आपको ये। सो द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। और ये जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, वो किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। हायर द टेम्परेचर हायर इज द होल्डिंग कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एज वी गो हायर इन द स्काई, जैसे जैसे हम स्काई के ऊपर ऊपर चल जाते हैं, द एयर बिकम कूलर, एयर जो है वो ठंडी ठंडी होना शुरू हो जाता है। सो एज पर दिस रूल, एज वी गो हायर द वेपर्स होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीजेस। सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर की, वो डिक्रीज होते जाती है। सो द फॉलोइंग टेबल विल मेक इट क्लियर। आपको सामने एक टेबल दिया है, वो और क्लियर करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जनरली ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। ह्यूमिडिटी जो है एयर की, वो किससे मेजर होती है, कैसे मेजर होती है, ग्राम पर क्यूबिक मीटर में। व्हेन द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज 0 ग्राम क्यूबिक मीटर है, तो द एयर इज सेड टू बी ड्राई। अगर वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है 0 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ड्राई है। इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज 30 डिग्री सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज 37 ग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाता है, देन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर ह्यूमिडिटी इन द एयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, तो जो है क्या कहा जाएगा, एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, एयर जो है सैचुरेटेड हो गया है।
ठीक है, ये जो टेबल दिया है इसको ऑब्जर्व करेंगे विथ अ ट्राई। द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इन वेरियस टेम्परेचर इज गिवन हियर। यहाँ पे वेरियस टेम्परेचर पे जो है वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर दी हुई है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द कैपेसिटीज बाय ऑब्जर्विंग द टेबल। हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया है उसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द एयर 0 सेल्सियस -5 पे, और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ग्राम पर क्यूबिक मीटर में दी है, एंड डिफरेंस इन द कैपेसिटीज ग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ओके, सो -5 अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ऑफ एयर का, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है 3.26 हो जाती है। यहाँ पे ध्यान में आया आपको। और डिफरेंस जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 4.85 हो रही है। देन अगर 5 है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तो 6.80, 10 है तो 9.40, 15 है तो 12.83, 20 अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एयर का तो 17.30 हो जाती है, और 30 अगर है तो 30.37, 40 है तो 51.12। इस तरह से जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है टेम्परेचर के हिसाब से वो वैरी होते रहती है। ठीक है, at 15 degree Celsius, the capacity of a 1 cubic meter air is to hold 83 ग्राम ऑफ अ मॉइस्चर। 15 डिग्री पे जो है 12.8 ग्राम ऑफ अ मॉइस्चर जो है होता है। इफ दिस अमाउंट ऑफ अ वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। और इस प्रमाण में अगर एयर में जो है वेपर्स है, अमाउंट ऑफ वेपर्स अगर प्रेजेंट है एयर में, तो इसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड एयर्स बोलेंगे। दिस ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे। और ये जो ह्यूमिडिटी है इसको अलग अलग तरीके से जो है एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वन वर्ड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर है, अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में होगी तो क्या होगा, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, ये भी जो है फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्क के लिए वगैरह आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नियर कोस्टल एरिया इज हायर देन एयर इन द इंटीरियर। तो ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है दैन द इंटीरियर एयर। मतलब हमारा जो गांव का या फिर सिटी का जो एरिया है वहाँ पे जो है ज़्यादा होता है, और कोस्टल एरिया नियर द कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है इंटीरियर एरिया से। तो कोस्टल एरिया यानी समुद्र किनारे के पास का जो एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ हायर इन द इक्वेटोरियल एरिया। और इक्वेटोरियल एरिया जो है वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाइल इट रिड्यूस एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स। अब ये पोल्स भी आपको मालूम है, इक्वेटोरियल भी मालूम है। ये जो हमारा अर्थ है तो यहाँ पे जो है ये पोल एरिया है, ये पोल एरिया है, और ये इक्वेटोरियल एरिया है। तो क्या कहा है कि इक्वेटोरियल एरिया जो होता है वहाँ पे जो है हायर होता है, ह्यूमिडिटी हायर होती है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो है कम होते जाता है। मतलब ये पोल की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये कम होते जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? सो नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ एंड सीजन आल्सो अफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जो लैंड और वाटर एरिया है, हमारे अर्थ का लैंड एरिया और वाटर एरिया जो है और सीजन, ये भी जो है अफेक्ट करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को।
ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। मतलब लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ जो है वो भी अफेक्ट करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, ठीक है। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब प्रेजेंट होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज ऑफ अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन, मतलब जितना परसेंट हमको सैचुरेशन के लिए चाहिए एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वैल्यूम, मतलब सेम टेम्परेचर और सेम वैल्यूम उसका होना चाहिए। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो इसको जो है परसेंटेज पे हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, यहाँ पे जो है एक फार्मूला दिया हुआ है, वो कैसे दिया है बताया गया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब उसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है वो इनटू 100। ओके, ऐसे इसको जो है निकाला जाता है। सो व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हुज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 20 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो है एयर हुज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है 20 ग्राम पर मीटर क्यूब है, दी हुई है, मतलब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पे दी हुई है। एंड वेपर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है 30 ग्राम पर मीटर क्यूब दिया है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। तो ये हमको फिर निकालना है, ठीक है। तो ये निकलेगा वही जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 15 ग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी दी है, सॉरी ह्यूमिडिटी कितनी दी है 15, मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पर दी है 15 ग्राम पर। एंड द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वेपर होल्डिंग कैपेसिटी दी है 15 ग्राम। ओके, सो देन व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हमको जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो अगर हमने x दिया तो वो निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। थिंक अबाउट इट, what will happen if the temperature of a saturated air at 20 degree Celsius drop down to 10 degree Celsius abruptly। इसको आपको सोच कर लिखना है। ओके, on the basis of the example given above tell which air is saturated। तो ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं तो इससे हमको क्या बताना है कि कौन सी एयर है जो सैचुरेटेड है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन टेम्परेचर। वाटर वेपर जो है कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो है वो चेंजेस होता है। सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी आल्सो चेंजेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर इन द मॉर्निंग एंड नाइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कब ज़्यादा होती है, मॉर्निंग में एंड नाइट में। ओके, इन द आफ्टरनून एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होते जाती है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो है नाइट और मॉर्निंग में होती है। नियर कोस्टल एरिया द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर, मतलब समुद्र किनारा का जो एरिया है वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा होती है। सो द एयर इज मॉइस्ट, इसलिए वहाँ की एयर जो है मॉइस्ट होती है। इन डेजर्ट एरिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस, और जो रेताड़ प्रदेश है, मतलब जैसे राजस्थान वगैरह डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है बहुत कम होती है। ओके, समझ में आ गया ये आपको। नेक्स्ट, the teacher should make 2 groups of the student in the class. The first group should be follow activity under the supervision of the teacher carefully। ये जो है एक एक्टिविटी दी है जो आपको करना है। यहाँ पे क्या दिया है, टेक वाटर इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर दिया है, उसमें हमको पानी डालना है। टेक अप द विसल ऑफ द प्रेशर कुकर, उसको विसल लगानी है। इसको जो है एक विसल लगानी है, ये कुकर दिख रहा है आपको नीचे, और इसको जो है ये विसल लगानी है यहाँ पे प्रेशर कुकर। नाउ हीट द कुकर, टेक ऑफ, नहीं सॉरी, ये जो विसल है यहाँ से निकाल देना है। अंदर पानी डालना है, कुकर लगा देना है और यहाँ की विसल उसकी निकाल देना है। नाउ हीट द कुकर, अब इसको जो है कुकर को हीट करना है। टेक अ लीड विथ अ हैंडल, अब एक कोई लीड लेना है और वो जो है उसको पकड़ना है ऐसे उसके ऊपर। आफ्टर द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जैसे ही वाटर यहाँ का बॉइल होना शुरू हो जाता है, होल्ड द लीड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द स्टीम इज कमिंग आउट, यहाँ से जो स्टीम निकल रही है वहाँ पे इसको पकड़ना है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको।
तो क्या होगा, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर आफ्टर इट वाज हीटेड। जैसे ही वाटर वेपर हीट होना शुरू होता है, वहाँ से वाटर वेपर्स निकलते हैं आफ्टर इट वाज हीटेड, हीट करने के बाद में वेपर्स टर्न इनटू वाटर, और ये जो वेपर्स है बाद में जो किस में टर्न हो रहे हैं, पानी में टर्न हो रहे हैं, इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट टच द कूलर लीड। ओके, जब ये लीड को अटैच होता है वो वेपर्स, तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं। वी कैन सी द वाटर ड्रॉपलेट डिपॉजिटेड ऑन द लीड। तो हम देखते हैं कि उस लीड में जो है पानी जो है पकड़ के रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द अदर ग्रुप शुड कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। दूसरा ग्रुप भी जो है वही जो प्रैक्टिकल कर रहा है। टेक ए ग्लास विथ अ फ्लैट बॉटम, एक ग्लास लेना है और पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, उसमें जो है कुछ आइस क्यूब जो है डालने हैं इसमें, ठीक है। कीप इस ग्लास इन अ रूम फॉर 2 to 3 मिनट्स, और ये जो ग्लास है रूम में 2 to 3 मिनट्स तक रखना है। व्हाट डिड यू सी, क्या देखोगे आप उसमें, वो भी करके देखना है आपको। द समटाइम्स यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, आउटर सरफेस पे जो है पानी के ड्रॉप्स दिखना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, तो ये क्यों होता है, जब वाटर वेपर्स एयर में होते हैं, एयर के जो वाटर वेपर्स है, जब हम ये ग्लास आइस से भर के वहाँ पे रख रहे हैं, तो आजू बाजू के वाटर वेपर्स है वो उस कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं और कंडेंसेशन टेक प्लेस, और वहाँ पे जो है कंडेंसेशन होता है। दीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और वहाँ पर जो है ड्रॉपलेट्स जो है आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट एक्टिविटी द स्टीम्स फ्रॉम द कुकर cooled and condensed into water droplets. In the second activity the vapors in the air condensed into water droplets. दोनों इसमें जो है हमने वाटर वेपर्स को जो है देखा। और कंडेंसेशन, डेंसिफिकेशन एंड सब्लिमेशन, ये जो पार्ट अब देखना है हमें। सो व्हाट इज कंडेंसेशन या फिर डेंसिफिकेशन या सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये जो वाटर वेपर्स जो है एयर में, एयर इनटू वाटर, मतलब ये जो वाटर वेपर जो है changes in air into water is called condensation of densification. Okay, कंडेंसेशन बोलते हैं उसे, डेंसिफिकेशन भी बोलते हैं। आल्सो द प्रोसेस ऑफ अ वेपर चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट, या फिर जो वाटर वेपर मतलब वाटर वेपर यानी गैस है एक, वो चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट, मतलब वो चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में, जैसे पानी से बर्फ बन रहा है, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस, अगर टेम्परेचर जो एयर का है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूस। जैसे ही टेम्परेचर जो है एयर का कम हो रहा है, तो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर पार्टिकल की वो भी रिड्यूस हो जाती है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बिकम 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एयर की 100% है, सो वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग, तो तब जो है वेपर्स क्या करते हैं, कंडेंसिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब वाटर में चेंज होना शुरू हो जाता है। एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ एयर शुड बी एट ड्यू पॉइंट, और इस टाइम जो है द टेम्परेचर जो है एयर का वो ड्यू पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट फॉर कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई। तो इसका क्या कहना है कि कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो, कंडेंसेशन होने से टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर अगर कम होता है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ऐसे वक्त में हाई हो जाती है। इन द फ्री एनवायरमेंट, जब एनवायरमेंट फ्री होता है, कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इन द एयर ऑकर अराउंड फाइन पार्टिकल्स। तो कंडेंसेशन जो है वेपर्स का होता है जो एयर में, उसका जो है फाइन पार्टिकल्स में चेंजेस होता है, डस्ट में, सॉल्ट में या
डस्ट सॉल्ट एट्सेट्रा इन द एयर में जो है, ठीक है। सो ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग। ड्यू, फ्रॉस्ट, ड्यू मालूम है आपको, दवा बिंदु बोलते हैं हम उसको। फ्रॉस्ट एंड फॉग, मतलब फॉग भी मालूम है आपको, आर द फॉर्म्स ऑफ अ कंडेंसेशन एट ग्राउंड लेवल। ये जो है ड्यू है या फ्रॉस्ट एंड फॉग जो है वो हमको ये क्या है, कंडेंसेशन जो ग्राउंड लेवल में होता है उसे बोलते हैं। वाइल क्लाउड्स आर अ फॉर्म ऑफ अ कंडेंसेशन एट हायर एलिवेशन। जब क्लाउड्स जो है आर फॉर्म ऑफ अ कंडेंसेशन, क्लाउड जो है कंडेंसेशन के फॉर्म में आ जाता है एट हायर एलिवेशन। ओके, हियर तो यहाँ पे जो है हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लाउड, क्लाउड एंड टाइप ऑफ अ क्लाउड, ये जो है हम सेकंड वीडियो में देखते हैं। तो तब तक जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है और बाकी वीडियो भी आपको अगर देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, राजश्री क्लासेस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन पे क्लिक करके जो है आपको क्लिक करना है, तो जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे पहले के लेसन्स के और बाकी आने वाले भी सभी लेसन्स के। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस